गुरुवार की सुबह तो ये सेकेंड लास्ट सेशन आ गया इस कारोबारी हफ्ते का। लाइए भाई, कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन्स पर रख देते हैं। कंपैरेटिवली बेहतर पर डिसअपॉइंटिंग था। अच्छा, बेहतर इसीलिए क्योंकि खुलने के बाद दायरे में रहा, रोज की तरह गिरते नहीं चले गए और कहीं ना कहीं बार बार बाजार लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश भी करता रहा। डिसअपॉइंटिंग इसीलिए क्योंकि रिकवरी की उस कोशिश से कुछ खास नतीजा निकला नहीं। मार्केट्स फ्रेजाइल से वीक से नजर आए, बहुत भरोसा बन नहीं पाया। खैर, मार्केट्स के टेक्सचर पे, मार्केट्स के अप्रोच पे आगे फिर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आज कहां का नजर है वो बता देता हूं। भाई, खुलते ही वो दिग्गज, वो हेवीवेट लार्सन एंड टूब्रो के रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना है हमको। इसके अलावा आज एक रिजल्ट्स हेवी डे है। 3 निफ्टी की कंपनीज और इसमें जोड़ दीजिए 5 और वायदा बाजार के रिजल्ट्स। ये कुछ गड़बड़ प्लेट बन गई है। एमजीएल और पीएनबी प्लीज वायदा में लेकर आइएगा, बाकी 3 निफ्टी के ऊपर छोड़ दीजिएगा, वो सही है। और खास तौर पे एसबीआई के रिजल्ट्स पे नजर रहेगी। आज दिन दोपहर में ही वो नंबर्स आएंगे। मेरे ख्याल से नो योर कंपनी जब ये कर रहे होंगे तब एसबीआई अपनी नतीजे घोषित कर रहा होगा। ग्लोबली बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों का फैसला, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ जाना है और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, ये दोनों शाम का आ रहे होंगे, जिस पर हम लोग कल सुबह फ्राइडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। और आज क्योंकि थर्सडे है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन, तो फिर से एक बढ़िया इवेंट एक्शन पैक दिन खड़ा है हमारे सामने, जिसकी करनी है हमको तड़के तैयारी। गिफ्ट निफ्टी एकदम सबड्यूड से संकेत, कल जैसे ही। कल हल्के हरे में थे, बस ये फर्क था, आज हल्के लाल की तरफ है। 16 पॉइंट की हल्की सुस्ती नरमी के साथ शायद हम आज शुरुआत करें, ऐसा गांधीनगर कह रहा है। ये बगल में लैपटॉप एडजस्ट करती हुई आवाज जो आ रही है, नीरज जी हैं। ये आपको बताएंगे कैसा ग्लोबल मूड है। वीरू समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी के दिन अप्रोच करना है, और हर्षदा बताएंगी सारे स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ एशिया और यूएस। पहले एशिया दिखाइए स्क्रीन पे। ये मिला जुला सा मूड हमारा था, नहीं कहीं हमारा डेवलप्ड मार्केट है इस इलाके का, छोड़ देते हैं। बाकी देखिए सभी ऐसे ही ठंडे ठंडे कामकाज कर रहे हैं। जैसा गिफ्ट निफ्टी का रंग है, वैसे ही एशिया भी उसी रंग से रंगा हुआ नजर आएगा। यूएस में भी एकदम कहने के लिए हेडलाइन में प्रोड्यूसर ने लिख दिया, फला दिन से डाउ तेजी का मन, लेकिन डाउ अपनी जगह, यूएस के वो टेक्सचर वैसे ही मिला जुला सा, जैसे कल सुबह अपन बात कर रहे थे, वैसे ही आज नजर आ रहा है। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए। तब और अब की पहली प्लेट रख देता हूं, उसके बाद नीरज जी के पास चलेंगे। तो भाई, डाउ ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर दिया है, दिन के हाईस पे जाके बंद हो गया है, तो डाउ देखेंगे तो बढ़िया लगेगा, बाकी दोनों बेंचमार्क्स लगेगा देखेंगे तो फीका सा लगेगा। अब वो देखने के ऊपर है, लेकिन ये है यूएस का हैंडओवर हमारे लिए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। कैसन बा? बहुत ही ठंडा सा थका बा भाई, यार ठंडा सा है वहाँ पे। बार बार जाके वॉल हिट करता लौट आता है, फिर ऊपर जा नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा है। नीचे भी वॉल है। फंस गया बीच में। नीचे से सपोर्ट है और सामने वॉल है, तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। डाउट ठीक है, 5-6 दिन से चल रहा है थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली फ्रेश ट्रिगर्स के पास चाहिए यहाँ से। अब 5200 के ऊपर ले जाने के लिए तो आपको बहुत बड़े ट्रिगर की ज़रूरत है। रिजल्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अब यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा? तो अगले हफ्ते शायद इन्फ्लेशन का नंबर आएगा, वीकली वाला जो आता है, फिर मंथ एंड में होगा, जून में होगा। तो उससे पहले मुझे लगता है कि मार्केट कोई बहुत बड़ी तेज़ी यूएस में आपको देखिए, क्योंकि ऐसा कोई नियर टर्म का ट्रिगर नहीं है। ऊपर से ये फेड वाले भाई लोग आकर के ना मूड बना देते हैं। कल और आए एक बोस्टन वाले, उन्होंने तो कह दिया लॉन्गर हायर फॉर लॉन्गर। आज भी 2 को बोलना है, बताऊंगा बाद में। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पा रहा है, और ऐसा माहौल लग रहा है कि रेट कट तो भूल जाओ फिलहाल। तो बाइडेन साहब टोक नहीं रहे क्या कर रहे हो? इलेक्शन आ रहे हैं यार, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। कभी वो अपने यहाँ तो मॉनेटरी कमीशन वाले का नाम भी नहीं पता सबके,
कौन जो 6 ये लोग आप ही ने सिखाया है, रोज सुबह पता नहीं किस किस के नाम लेते हैं, वॉलर फलर डिमकर, तो एफओएमसी के मेंबर, यहाँ कोई गवर्नर साहब के अलावा नाम ही नहीं लेता। वही, उधर सबके नाम पता है, सब कुछ कुछ बोलते हैं, इधर कुछ बोलते नहीं। तो बोल रहे हैं, अपने अपने व्यू दे रहे हैं, लेकिन मामला थोड़ा फंसा हुआ है। मतलब बहुत ही सबड्यूड सा मार्केट है, कोई चीज़ उसमें से आप पिक नहीं कर सकते जो आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंचाए। हाँ, क्रूड में कल थोड़ा सा हुआ, आपने कहा था ना कि इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन कल उनका जो इन्वेंट्री डेटा आया है उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो WTI केवल लगभग $1 ऊपर गया है, ब्रेंट सब भी खड़ा है वहीं पे 83 के आसपास। तो मतलब बेसिकली एकदम न्यूट्रल पिच है, आपकी neutral काबिलियत pitch है। बल्लेबाजों और गेंदबाजों की, एग्जैक्टली। और ओनर डांटे ना अगर प्लेयर को तो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, ओनर पे और प्लेयर पे ही है, पिच की कोई गलती हाँ, नहीं तो ओनर भी है। डांट आज देते देखते हैं डायरेक्टर साहब कौन सी दिखाते हैं। हाँ, वो अपने मन से कुछ भी दिखा देते हैं ना। 7:30 बजे के सीधा सौदा लेकिन न्यूट्रल पिच के साथ उतर रहे हैं भाई, न्यूट्रल मैदान है। ऐसे में पहले अब हमारा अप्रोच समझ लिया जाए वीरू, ये है ग्लोबल हैंडओवर हमारे लिए। कल ठीक है थमे, कल विक्स परसों से थमना शुरू हुआ, परसों थोड़ा सा हाई से थोड़ा सा ठंडा पड़ा, कल भी विक्स ठीक ठाक ही था। तो वो जो डे ऑन डे तगड़ा इंचअप था, एटलीस्ट वो थमा, तो शायद हमारे बाजार भी लो लेवल्स पे थम गए। पर देख के स्क्रीन कैसा लगा कल, और अब हमारा निफ्टी बैंक का फ्रेश अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अप्रोच में कोई बदलाव नहीं होगा, और अब अप्रोच जो होगी वो स्टैट्स और लेवल बेस होगी। कल 2 लेवल्स की बात हुई थी निफ्टी पे, क्या था वो? 412, 424, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लोजर टू दिस सेल ऑन राइज, सिंक हुआ 12 से लेके 2 बजे के बीच में, इसमें जबरदस्त सिंक हुआ और 150 पॉइंट का 100 पॉइंट का स्विंग दिया। और नीचे क्या था? इट वॉज 22167, 22231, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक पिवट पॉइंट था, उससे रिकवरी आई। रिकवरी 2 सेशन से क्लोजर टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, और कोलैप्स आ रहा है 20 डेमा से। 20 डेमा के नीचे, 50 डेमा के ऊपर, और एक्सपायरी डे, इन दोनों पॉइंट्स पे कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने ग्रिप ले ली है। सो तरीके से जजमेंट एग्जैक्टली बाजार खुद देगा, डिसीजन क्या लेता है, ये ट्रेवल करने का इसके ऊपर या फिर इसके नीचे कोलैप्स, हमें उसको ट्रेड करना है। पहले आते हैं स्टैट्स पे। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में 6670 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 5928 करोड़ रुपए का डीआईएस का स्ट्रॉन्ग बाय। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने कल भी करा, आप देखें काफ़ी बड़ी सेलिंग करी, और करीब करीब 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट करीब करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 102 करोड़ रुपए की बाइंग थी। अब आते हैं प्लेसमेंट क्या है। डायरेक्टर साहब सीधे सीधे निफ्टी के स्टैट्स पे आइएगा, कॉल्स पे और पुट्स पे। आशीष, सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन जो है वो है 22,400। एक्सपायरी दिन के को कंसिडर करते हुए यहाँ पे करीब 87 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, और 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ 22,500 पे। अभी 22,600 को छोड़ देते हैं। नीचे 22,300 पे पुट और कॉल राइटर्स सेम क्वांटम में खड़े हैं, और 22,200 की पुट करीब 56 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ होल्ड करती है। तो मुझे इन्हीं 3-4 कॉल्स और पुट से सरोकार है। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पर इस एक्सपायरी डे को जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे। 22,400, 22,500, 22,600, और 22,400 पे ये जो कॉल राइटर खड़ा है, इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, इसके पास कन्विक्शन ये भी है कि मेरे पास फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो 22,200 का पुट राइटर खड़ा है, उसके पास एक कन्विक्शन है कि मेरे पास 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ट्रेड, जब हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, अभी भी रेंज में है, और एज ए ट्रेडर आपको थ्रेशोल्ड पॉइंट्स के बाइसेक्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा। बेस लेके आइएगा। याद रखिएगा, अभी मैं यही कह रहा हूं कि इट्स सेल एंड सेल ऑन राइज टिल वी आर नॉट क्रॉसिंग RS1। तो बेस क्या है? बेस ये वो पॉइंट है जहां पे आपने शॉर्ट ट्रेड्स को आपको ग्रिप में करना है, कैश में कन्वर्ट करना है, एंड इट्स 22224 50 डे और 22179। ये अब टूटेगा तभी फ्रेश वीकनेस आपको लेके जाएगी 22,076 की डिजेक्टरी में। इन दैट केस एक शॉर्ट और बनेगा, बट अभी वो दूर की बात है, बट ट्रेड अकॉर्डिंगली अगर ऐसा होता है तो। बट हम बेस 1 पे अपने सारे शॉर्ट्स को कवर करेंगे, और याद रखिएगा, जो भी सेल ऑन राइज के थॉट्स हैं आशीष, वो हैं इस जोन तक। इट्स 22402 एंड 421, ये कॉल राइटर्स का जोन जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी, और आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
एक्सपायरी डे है, अगर ये पॉइंट क्रॉस होता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में तो आपको एक सेकेंड रेजिस्टेंस तक का स्विंग मिल सकता है। तो हमारे पास दायरा है जो कि कॉल और पुट राइटर्स ने डिफाइन कर दिया है, जो कि 20 और 50 डे ने डिफाइन कर दिया है। इसी को ट्रेड कीजिएगा, सेल एंड राइज की अप्रोच रखिएगा, पर ये जब निकले तो उस डायरेक्शन में ट्रेड भी कीजिएगा। निफ्टी बैंक, कल एक्सपायरी डे था, आज इसके ऊपर कोई एक्सपायरी कंपल्शन नहीं है। कल एक्सपायरी डे था, उस छोटी सी रेंज में कोलैप्स आया, कोलैप्स 47,888 पे जाके एब्जॉर्ब भी हो गया। एग्जैक्टली इसी चैनल की बात मैंने की थी, एक छोटी सी चैनल है उसमें सेल एंड राइज कीजिएगा। कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली 48,500 पे प्लेस्ड हैं और 48,000 पे एक टसल है बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। मैं स्टिल श्योर नहीं हूं कि कौन से साइड पे अगर आप देखें कौन सा स्टॉक फ्यूचर आके ग्रिप लेगा, बट एसबीआई के नंबर्स याद रखिएगा क्रिटिकल रहेंगे इस रेंज को क्रॉस करने में। रेंज क्या है, RS1 लेके आइए, याद रखिएगा 48,500, ये कॉल राइटर्स का एक बहुत स्ट्रांगली ग्रिप किया हुआ जोन है। प्लस 48,310 और 522 ये आपके फॉलोइंग 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी नंबर, कोई भी आई थिंक इवेंट अगर आपको इसके ऊपर लेके जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 48,751, 48,896 का स्विंग प्रोवाइड कर सकता है। बट टिल द टाइम RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, इट विल बी ए सेल एंड सेल एंड राइज। बट याद रखिएगा जब डिफाइन करते हैं, जब हम वो सेल ट्रेड ग्रिप करेंगे तो क्या पॉइंट है जो आपको जहन में रखने हैं। पहली बात, बेस लेके आइएगा, 48,000 वो पुट राइटर्स का जोन है, लेकिन अगर वो नहीं टिकता तो पहला बेस जो है वो आपका डोमिनेट कर रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे जरूर कवर करिएगा, और ये एक ऐसा जोन है जो कि एक पुल बैक दे सकता है। तो आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे RS1 और बेस 1 आज तय करेगा कि किस ट्रेजेक्टरी में बदला जाना चाहता है। अगर ये बाइसेक्ट होंगे उस डायरेक्शन में तो अच्छा स्विंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आशीष, इंटरेस्टिंग। चलिए, ये है निफ्टी बैंक का आज थर्सडे का अप्रोच। हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। आज पहले तो LNT के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर आप गौर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा आया 4,396 करोड़, उम्मीद से बेहतर है। रेवेन्यू भी इनफैक्ट एक बीट है 67,000 करोड़ के आसपास। एबिटा लेवल पर हालांकि 7,520 करोड़ का अनुमान था, 7,234 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट 11.4% के आसपास आएंगे, ये सब 11% पर हैं। ऑर्डर इनफ्लो के लिहाज से ये साल अच्छा रहा है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी कह रही है कि रिकॉर्ड ऑर्डर विंस करीब 3 लाख करोड़ के, इंटरनेशनल ऑर्डर्स करीब 38% पूरी ऑर्डर बुक का हिस्सा बन गए हैं, और अच्छी खासी पाइपलाइन है। इनफैक्ट अगले साल के लिए यानी कि FY25 के लिए कंपनी कह रही है 12 लाख करोड़ के ऑर्डर्स ये जीती हुई दिखाई देगी। अब उस लिहाज से अगर आप गाइडेंस देखेंगे तो एक ऑर्डर इनफ्लो में एक साइजेबल अपटिक की बात कर रहे हैं। टॉप लाइन में कह रहे हैं 15% ग्रो होती हुई दिखाई देगी, लेकिन FY25 के लिए जो मार्जिन का गाइडेंस है वो थोड़ा सा निराशाजनक है। 8.25% के मार्जिन्स कह रहे हैं, यानी कि आगे मार्जिन्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये कंपनी का बयान है। तो ये स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। TVS मोटर जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा ही एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा 485 करोड़ पर आता हुआ, 8,170 करोड़ के करीब इनका रेवेन्यू है। एबिटा मार्जिन्स आप देखेंगे तो 11.3% और लगातार तीसरा क्वार्टर जहां पर 11% के ऊपर के मार्जिन्स कंपनी डिलीवर करती दिखाई दी है। एबिटा ग्रोथ खुद करीब 926 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। अब ओवरऑल रिकॉर्ड कंपनी ने किया है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू FY24 में, और EV सेल्स में 100% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है, तो नतीजे अच्छे हैं। इसके साथ ही आज बैंक ऑफ बड़ौदा रेडार पर रहेगा, जहां पर बॉब वर्ल्ड जो कंपनी का ऐप है उससे जो RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे अक्टूबर 23 में वो हटा दिए हैं। अब कंपनी बॉब वर्ल्ड पर कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग दोबारा शुरू कर सकती है, तो इनके लिए एक बड़ा रिलीफ है। इस कंपनी के लिए भी आप कह सकते हैं 6 से 7 महीनों में RBI की तरफ से रिलीफ आया है, जैसे हमने देखा था बजाज फाइनेंस के केस में। टाटा पावर भी फोकस में रहेगा। टाटा पावर के नंबर्स रेवेन्यू के तौर पर आप देखेंगे तो एक बीट है 15,847 करोड़, एबिटा में करीब 21% तक का इजाफा, 2,331 करोड़ का फिगर।
मार्जिन 14.5% के आसपास रहे हैं और मुनाफे का फिगर अगर आप देखेंगे इसमें 15% तक की ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने इनफैक्ट अच्छी खासी गाइडेंस दी है कि कैसे अपने बिजनेस को दरअसल FY27 तक पूरी तरह से ये डबल करते हुए दिखाई देंगे, तो वो इनफैक्ट ज़्यादा उत्साहित कर सकता है मार्केट को। दूसरे नंबर्स में आप BSE का परफॉर्मेंस देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रोविजन की है, सेबी की जो रेगुलेटरी फी है उसके तहत तो 170 करोड़ की प्रोविजनिंग आई है। रेवेन्यू में 31% का इजाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.5% बढ़ता हुआ, मार्जिन हालांकि कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के नंबर्स आए, वहां पर डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सुला विनयार्ड्स रेडार पर रहेगा आज, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी खासी कुछ ग्रोथ नहीं, लेकिन रेवेन्यू और इबिटा में ठीक ठाक प्रदर्शन है। मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन ओन ब्रांड का वॉल्यूम और वैल्यू बेस कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है, तो वो स्टॉक भी, इनफैक्ट कई सारी कंपनियां जिन पर नंबर्स के लिहाज से रिएक्शन रहेगा। बजाज कंज्यूमर के नंबर्स ओके हैं, लेकिन बायबैक का अप्रूवल आ गया, 166 करोड़ टेंडर रूट से बायबैक, 290 रुपए प्रति शेयर, इन सब पर आज फोकस रहेगा। सब रखिए रडार पे। कल वोडाफोन आइडिया में सिटी ग्रुप ने माल छोड़ दिया। वो एक लार्ज ट्रेड हुआ था, उसका अपडेट है सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स ने 19 करोड़ शेयर्स बेचे। कल ही तो कह रहे थे 20 रुपए टारगेट भी। ना 25 रुपए का 25 का टारगेट। हालांकि अलग अलग विंग्स होंगे, किसी ने उनकी ब्रोकरेज ने बोला होगा 25 का लक्ष्य है, इधर वाले ने सोचा नहीं हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है। यह हो सकता है दोनों में बात ही नहीं होती हो। हाँ, दोनों में बात ही नहीं होती, सच तो यही है। तो हालांकि खरीदने वाला घिसालो मास्टर फंड है, तो मार्केट इन्वेस्टर चेक इन हो रहा है, पर ठीक है, ये स्टॉक भी रडार पे रखिएगा। और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, सीधा सौदा में चर्चा होती रहेगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे ना, तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, 3 निफ्टी के नतीजे, एशियन पेंट्स, BPCL और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज दोपहर 2:15 पे, तो मतलब इसलिए मैंने कहा था दोपहर में ही नंबर्स आ चुके होंगे। वायदा के 5 रिजल्ट्स में है एबॉट इंडिया, एस्कॉट्स क्यूबोटा, HPCL, MGL और PNB, और फिर कैश के तो बतेरो नंबर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं, HPCL से क्लिक कर ही गया होगा। ये HPCL BPCL की दोनों की रिजल्ट्स वाली बोर्ड मीट में आज बोनस शेयर्स भी अच्छा, डिविडेंड भी है, फाइनल डिविडेंड वो भी शायद अच्छा डोल आउट हो रहा होगा, आई एम अज्यूमिंग, और प्लस बोनस शेयर भी कंसिडर करे जाएंगे। एक्स डिविडेंड में GM ब्रेवरीज थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, 7 रुपए का एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। जिंदल पॉली फिल्म्स, बहुत कंसर्न आते हैं, स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई हुई है, चल के नहीं दे रहा है। इसका क्लास एक्शन सूट की आज नेक्स्ट हियरिंग NCLT में स्केड्यूल्ड है। दरअसल इस कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने एलिगेशन लगाया है प्रमोटर्स पे कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए साइफन ऑफ करे हैं कंपनी से, इसीलिए वो क्लास एक्शन सूट और जिसपे NCLT की सुनवाई चल रही है, आज डे है। जिंदल पॉलीफिल्म्स का साल भर का चार्ट दिखाइएगा, आपको तस्वीर समझ में आएगी। आज रशिया छुट्टी मना रहा है, विक्ट्री डे है। ना, यूक्रेन वाला अभी जीते नहीं है। ये दरअसल उस जमाने में जब इन्होंने नाजियों को हराया था, नाजी जर्मनी को हराया था, उसका सेलिब्रेशन है, तो छुट्टी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन हमारे समय अनुसार 4:30 बजे शाम को आएगा। हालांकि बहुत फेवरेबल ग्राउंड हो चुका है वहां पे पॉलिसी शिफ्ट के लिए। ग्रोथ कमजोर है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। मैं सारे आंकड़े भी देख रहा था, मार्च में इन्फ्लेशन रिड्यूस होकर 3.2% पे, वो इकॉनमी तो ऑलरेडी टेक्निकली रिसेशन में पड़ी हुई है, तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। पर ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि इस समय, क्योंकि MPC स्प्लिट है वहां का, आज कटौती अनाउंस नहीं होगी, और शायद हमारी तरह वो भी फेड का इंतजार करेंगे मूव करने का। स्वीडन ने कट कर दिया, लेकिन लो 54। अब देखते हैं BOE शाम को क्या करता है और क्या बोलता है। 6 बजे उसके बाद US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। आज चाइना का ट्रेड बैलेंस है। 2 IPO जो खुले हुए हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस
टीबीओटेक, उन दोनों का आईपीओ का डेट 2 है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज बाय बैक करेगी। 40,000 करोड़ रुपए फेस वैल्यू की सिक्योरिटीज, जिसका ऑक्शन आज स्केड्यूल्ड है। मारुति सुजुकी रडार पे रखिएगा। आज मारुति सुजुकी स्विफ्ट इंडिया का, नई स्विफ्ट का लॉन्च है, तो आई एम अज्यूमिंग अपडेटेड वर्जन होगा और शायद बहुत तगड़ी फ्यूल इकोनॉमी। कुछ लीग रिपोर्ट्स कहती हैं 25 से ज्यादा का एवरेज होगा इस नई स्विफ्ट का। आज मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर भारत दौरे पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब, सुप्रीम कोर्ट आज वर्डिक्ट शायद प्रोनाउंस करे उनकी इंटरिम बेल वाली याचिका पे। यूरोप डे है आज, अब उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। और साथ साथ प्रताप जयंती है, महाराणा प्रताप जयंती आज है। राजस्थान छुट्टी मनाता है वैसे, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज दिखा देता हूं आपको क्विकली। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी। कॉपर बेचना है 858 के स्टॉप के साथ, और चांदी खरीदना है 82,800 के एसएल लगा के। बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं, एकदम फ्लैट। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक का समय हो चुका है। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।